तो आज एक ऐसी बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बुक बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड भी है और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड भी है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बुक, और उस बुक का नाम है जीसी लियोंग। अब आप सभी फेमिलियर होंगे इस नाम के साथ, जीसी लियोंग। क्यों? क्योंकि आईएएस की प्रिपरेशन में अक्सर जब भी हम ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें शायद ही कोई बच्चा होगा जो जीसी लियोंग की बुक उठा के ना पढ़े या ना देखे। बट सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है जब आप जीसी लियोंग की बुक को उठा के खुद ब खुद उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और यू डोंट रियलाइज कि उसमें क्या चीज पढ़नी है, सिलेक्टिवली कैसे उसको पढ़ा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट मल्टीपल टाइम्स हम ये क्लासेस में बात करते भी हैं, आपके साथ डिस्कस करते भी हैं, फिर भी वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और इसमें आपका कसूर नहीं है, आप बिगिनर हो, आपको इतनी एक्सपर्टीज नहीं है आपकी कि आप उन चीजों को छांट पाओ, बिकॉज आपने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं देखे होते, सिलेबस भी नहीं देखा होता, बट आपको सिर्फ रिकमेंड कर दिया जाता है कि ये बुक इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, बुक उठाई अंडरलाइन करते गए, लाइन लाइन पढ़ते गए, वैसे ही आप यहाँ भी सेम चीज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट दिस प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर सिलेबस। सिलेक्टिव रीडिंग, आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है कंटेंट को, मैक्सिमाइज करनी है रिवीजन। यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ ओनली समथिंग, दैट्स इट। तो यही चीज जो बच्चा पकड़ लेता है वो एग्जाम में सक्सेस हासिल कर पाता है। जो जितनी जल्दी इसको समझ आता है उतनी जल्दी उसको सक्सेस मिलती है, जो इसको लेट समझता है उतना उसका समय खराब होता जाता है, और जो नहीं समझता वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता। अब इस वीडियो में आई एम गोइंग टू हेल्प यू। अब ये जितनी भी हम बातें करते हैं ना आपके साथ, दिस इज बेस्ड अपॉन आवर ओन एक्सपीरियंसेस, जो हमें क्लास में डाउट्स देखने को मिलते हैं बच्चों के, या जो बच्चे हमसे पूछते हैं। सो तब हमें भी इतना रियलाइजेशन होती है कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अगर आपको अभी नहीं भी आई तब आगे जाके आपको आने वाली है। तो देयरफॉर दिस वीडियो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप एक एक तैयारी, जो आपका एक एक टॉपिक है, वो ऐसा प्रिपेयर किया जाए कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आज तो डिजिटल जमाना है, फोन सभी के पास है, लैपटॉप सभी के पास है, और कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है। बट सही कंटेंट क्या है, कैसे पढ़ा जाए, कैसा ना पढ़ा जाए, वो गाइडेंस की बहुत कमी है आज। पता नहीं लोग देते नहीं है या देना चाहते नहीं है, या आलतू फालतू की चीजें इतनी अपलोडिंग होती है। सो वी थॉट ऑफ के जो स्ट्रिक्टली बच्चे को रिक्वायर्ड है वो आपको दिया जाए। So how to read GC Leong selectively when it comes to geography for your IAS and PCS examination? So guys, अब तो नया एडिशन भी आ गया GC Leong का। दिस इज द ओल्ड एडिशन, और जो पीछे आपको ब्लैक नजर आ रहा है दिस इज द न्यू एडिशन। एनीवे हम चलते हैं आगे, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है GC Leong को, घबराइएगा नहीं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है सिलेबस कवरेज। बहुत मतलब एक्सटेंसिवली इसमें आपके जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है, चाहे आप वॉल्केनोस की बात करें, चाहे आप कोरल रीफ की बात करें, चाहे आप क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें, चाहे आप जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, क्लाइमेटोलॉजी की बात करें। सो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में, द मोस्ट अंडररेटेड एंड द मोस्ट ओवररेटेड बुक। अंडररेटेड क्यों? बच्चे इग्नोर ही कर देते हैं। ओवररेटेड क्यों? कि सारी पढ़नी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। सो इट इज गुड बुक, सिलेबस कवरेज अच्छी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, जो शायद आपको कभी एनसीईआरटी में भी समझ ना आए, तो यहां से आपको समझ आ सकते हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इज बीइंग डेल्ट। लेकिन अब किताब उठा के पढ़ा कैसे जाए? अब देखो मैं आपके लिए इसका इंडेक्स लेके आऊं। अब इंडेक्स में बात करते हैं सीधे, आपको नजर आ रहा होगा, आई होप या दिस इज प्रीटी मच क्लियर। तो दिस इज द इंडेक्स। इंडेक्स में पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी बोला गया, उसमें क्या दिया जा रहा है, एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म, लेक्स के बारे में दिया जा रहा है, एंड देन कोस्टल लैंडफॉर्म्स, आइलैंड एंड कोरल रीफ्स, अर्थ एंड द यूनिवर्स। अब अगर अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ लिखा द सोलर सिस्टम, द शेप ऑफ द अर्थ, एविडेंस ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी, द अर्थ्स मूवमेंट डे एंड नाइट, अर्थ्स रेवोल्यूशन, डॉन एंड ट्विनलाइट। अब इसमें जाके इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी कि इतने से इतने किलोमीटर ये स्टार है, इतने से इतने किलोमीटर आपको, आई मीन इतने से इतने माइल आपको सन मिलेगा, सो एंड सो गैलेक्सी। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो आपकी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, किताब में है बट आपको नहीं ना पता। ऑथर ने ये तो नहीं ना बोला दिस इज इंपॉर्टेंट, ना ही ऑथर ने इसको इस पर्सपेक्टिव से बनाया कि आप आईएएस का एग्जाम देने वाले। उसने तो एक नॉर्मल बुक लिखी है, और उस बुक में आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो कौन बताता है? आपका कमीशन जो एग्जाम ले रहा है। कौन है आपका कमीशन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसका आप सिलेबस उठाइए, उसका प्रीवियस ईयर उठाइए, आपको लग जाएगा पता कि इसमें क्या चीज पढ़ने वाली है, क्या चीज पढ़ने वाली नहीं है। हम भी तो वहीं से बता रहे, मैंने कौन सा कोई किसी से बात की है, कुछ किया है? बोल से एनालाइज दिस, ये एनालिसिस के बेस पे आपको सारी चीजें बताई जा रही है। तो द अर्थ एंड द यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बड़ी सिलेक्टिवली आपको देखना पड़ेगा। जैसे लॉन्गिट्यूड बिकम्स इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूड बिकम इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्टैंडर्ड टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डेडलाइन बिकम्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बाकी चीजों के ऊपर ना 10 साल में 8 साल में एक एक दो क्वेश्चन है, उसके लिए हम पढ़ेंगे, लेकिन तब जब जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद इन टॉपिक्स पे चलेंगे, उससे पहले हम टच नहीं करेंगे।
तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप 60% ऑफ बुक पढ़ लेते हो तब भी आप 80 to 85% ऑफ द सिलेबस कवर कर लेते हो। जो बाकी का 15% सिलेबस है वो उसके लिए आपको 40% बुक पढ़नी पड़ेगी जो रहेगी आपकी, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस है 80% को कवर करने, उसके लिए हमें 60% किताब पढ़ के हमारा 80% का मुद्दा हल हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपके साथ बात करूं, देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, दीस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज आपके मेंस में दिए गए हैं। अब मेंस में सिलेक्टिवली आप इसको पढ़ो, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां मिल रहा है। अपना प्रीवियस ईयर उठाओ मेंस का, मैंने क्लास में रिकमेंड भी किया था कि आपको कौन सा प्रीवियस ईयर लेना चाहिए, कोई भी अच्छा प्रीवियस ईयर जो टॉपिक वाइज आपको मिल जाए आप खरीद लीजिए। मैंने जो मार्केट में देखा था, मुझे न्यू विशाल का मेंस का प्रीवियस ईयर अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने वही रिकमेंड किया था क्लास में। तो व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें क्वेश्चन देखो और उस क्वेश्चन के आंसर आपको यहां मिल रहे हैं, गुड अगर मिल रहे हैं तो अपने नोट्स बना लो छोटे छोटे। मैंने एक और वीडियो की है नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग कि कैसे आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू आईएएस एग्जामिनेशन, तो उसको भी आप देख लेना। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है आपके, मतलब ये जो चीजें है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के बेस पे आती है, नया एस्पिरेंट ये चीजें नहीं समझता, इसलिए आप अपने आप को एवरेज, बिलो एवरेज या बिल्कुल ही नाइव कंसीडर करके चलो और ये सब वीडियो देखा करो जिसमें खास करके स्ट्रेटेजी या कोई टिप्स दी गई होती है। इज दैट फाइन? अब सी लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो कास्ट टोपोग्राफी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स, खास करके क्वेश्चन आते हैं। अब एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे मेंस में कितनी बार, एरिडिटी के ऊपर, डेजर्ट्स के ऊपर, कहां पर डेजर्ट्स की लोकेशन है, क्या चीजें डिटरमाइन करती है डेजर्ट्स के रिगार्डिंग, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल इन ऑल इसका जो ये पोर्शन है सिलेक्टिवली आप करते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिवली कैसे, प्रीवियस ईयर देके एनालिसिस करना। और भी आगे चलते हैं। अब जैसे सी दिस वेदर एंड द क्लाइमेट, अब जितना बढ़िया तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया ना, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून, सवाना क्या है, मेडिटेरेनियन क्या है, मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, स्टेपी क्या है, पंपास, प्रेरीज, तो वो आपको शायद एनसीईआरटी में भी उतना खूबसूरत तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब आपने, सपोज कीजिए आपने सवाना पढ़ना शुरू किया और जब आपने सवाना देखा, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट ऑफ साउथ सुडान, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ ऑफ सवाना, अब ह्यूमन लाइफ इन सवाना आपको क्या लेना है, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। तो आप अपना समय मत खराब कीजिए इन सारी चीजों के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये लो, मैं एग्जांपल के तौर पे सवाना लेके आ गया। अब सवाना क्लाइमेट क्या है, सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, एक ऐसा क्लाइमेट टाइप जो ना ही डेजर्ट है और ना ही हॉट वेट इक्वेटोरियल में आ रहा है। सो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। हॉट वेट इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो वहां पर आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलती है, आपको वहां पर कैनोपी देखने को मिलती है, आपको टॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं वहां पर, उसके अलावा वहां पर बहुत बारिश देखने को मिलती है। डेजर्ट की बात करें तो बिल्कुल सूखा होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रीज, टॉल ग्रासेस, जिसको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दैट इज व्हाट इज सवाना। ओके, एनीवे मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इट्स अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिस इज योर कीवर्ड, दैट्स इट। आपको क्या करना है, सवाना और सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट। सारा नहीं लिखना, ओनली रेफर अपने नोट्स में सवाना, ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब किसके बीच का ट्रांजिशन है, ये तो भाई इतना पढ़ा आपने, कॉन्सेप्ट समझा क्लास में, अगर वो भी आप अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दोगे तो गाइस फिर फायदा क्या नोट्स बनाने का, फिर तो किताब ही पढ़ लो। तो यू जस्ट हैव टू राइट ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट्स इट, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी दे। तो सुडान में डेवलप हो रहा है इसलिए उसका सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें और कुछ आपके लिए अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है। अब सी दिस, इन साउथ अमेरिका देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ सवाना, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो वहां उन्होंने नाम दिए गए हैं उसके। अब ऐसे नाम यूजुअली आपको एग्जाम में हमें देखने को आज तक मिले नहीं है, फिर भी अगर आपसे इजीली ये चीजें याद रहे तो आप लिख भी सकते हैं कि इसको ब्राजील में हम क्या कह रहे हैं, इसको और निको बेसिन में हम क्या कह रहे हैं। तो सच थिंग्स, ऑस्ट्रेलियन सवाना, ये चीजें आप याद कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। अब क्लाइमेट के बारे में बात करें, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हॉट रेनी सीजन एंड कूल ड्राई सीजन, दैट्स इट। हॉट रेनी एंड कूल ड्राई, सो हॉट रेनी कूल ड्राई, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। कितनी रेनफॉल हो रही है इसका आइडिया आपको होना चाहिए, टेम्परेचर कितना है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, बस। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज आपको मिलेंगे, डेसिडस फॉरेस्ट मिलेंगे, दैट्स इट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रीज आर मोस्टली हार्ड एंड थॉर्नी एंड मे एक्सूड गम लाइक गम अरेबिक, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैनी ट्रीज आर अम्ब्रेला शेप्ड एक्सपोजिंग ओनली अ नैरो एज टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो दिस इज द सवाना जहां डिफाइन किया गया। मैं आपको बताना क्या जा रहा था कि एनिमल लाइफ ऑफ द सवाना। अब अगर सवाना आपको प्रिपेयर करना था तो सवाना में आप सिर्फ इतना ही प्रिपेयर कर लेते जितना दिया गया था, दैट वाज मोर देन एनफ, दैट्स इट। सिर्फ यहाँ तक, नेचुरल वेजिटेशन तक। एनिमल लाइफ में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी कि आपको एनिमल लाइफ में क्या देखने को मिल रहा है, वहां हर्बीवोर्स मिल रहे हैं, कार्निवोर्स मिल रहे हैं, कैमोफ्लेज स्पीशीज, व्हाटएवर, उसको बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। आपको ह्यूमन लाइफ कैसी है वहां पर, नन ऑफ योर बिजनेस। देन प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट कैसी होगी, नो नन ऑफ योर बिजनेस। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सिंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको छोड़ो। अब अगर आपको नहीं पता जीसी लॉन्ग कैसे पढ़नी है तो आप मोस्ट प्रोबेबली क्या करोगे, ये पढ़ना शुरू कर दोगे, नोट्स बनाने शुरू कर दोगे, एंड शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। आप 10 घंटे लगा रहे हो, 12 घंटे लगा रहे हो, बीच में से 3-3, 4-4 घंटे ये काम कर रहे हो, फायदा क्या? टाइम इज मनी।
इवन मोर देन मनी इंपॉर्टेंट। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, गाइडेंस लेके तैयारी करते जाइए, फिर मजा आता है तैयारी करने का भी, खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। सो अगर आपको लगता है कि आप तैयारी में पीछे हैं और आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस की बहुत कमी है, ये तो सिर्फ एक जीसी लियोंग की बात है, इसके अलावा मल्टीपल अदर किताबें, मल्टीपल अदर बुक्स, मल्टीपल अदर टॉपिक्स, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर आप आइए, आप समझिए, देखिए, एंड इफ यू फील लाइक प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम देन हमारे साथ ही बनिए। थैंक यू वेरी मच।